पहले हम क्वेश्चन 7 कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 का है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4562 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर, कि कितने का ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसको घटाने के बाद। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। सबसे पहले हम इसके लॉन्ग डिवीजन से इसको सोल्व करेंगे। जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए हमारे पास संख्या है 4562, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको लॉन्ग डिवीजन से करने के लिए पीछे की तरफ से मीन्स यूनिट प्लेस की तरफ से दो दो के पेयर बनाएंगे। सेम संख्या से मल्टीप्लाई मीन्स 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 7 8 8 64। 7 बड़ा है मीन्स 6 से जाएगा, 6 से गया 6 6 36, बच गए 9, उतारा 6 2। इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का जोड़ हमारे पास हो गया 6 और 6 12। अब कितने पे जाएगा ये देखिएगा, 1 है 8 पे, 8 दूनी 16, 8 1 9, 8 पे नहीं जाएगा क्योंकि 8 8 64 हो जाता है। ये 7 पे जाएगा, 7 पे करके देखते हैं। 7 7 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 1 7 1 7 और 1 8। 12 में से 9 गया 3, यहाँ बच गए 5, 15 में से 8 गया 7, कितना होगा 73। ये अपने पास क्या बचा है, रिमाइंडर। इसका मतलब जो संख्या हमारे पास है उसमें से ये घटा दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। जैसे 4562 माइनस 73, दोनों को घटाए, 12 में से 3 गए 9, यहाँ बच गए 5, 15 में से 7 गया 8, 4 4। ये क्या होगा, हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब ये कितने का होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा जितना ये ऊपर क्वोशेंट आया था वही का क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडिड। देखो सब्ट्रैक्ट वाला मैंने करवा दिया, एक मैं एडिड का करवा रहा हूँ। उसके बाद जो एक जैसे होंगे वो आपको खुद करने हैं। देखिएगा अब एडिड वाला है, एडिड वाला और बताया था मैंने मेरी पिछली वीडियो में। अब देखिएगा ध्यान से, हमारे पास 4562 बिल्कुल सेम संख्या है। सेम इसी प्रकार से हम इसको निकालेंगे। सब्ट्रैक्ट की है तो रिमाइंडर कर दे, घटा देंगे। और जब बात एडिड की आ जाए तब क्या करेंगे, जितना ऊपर हो ठीक है उसमें एक जोड़ के उसका स्क्वायर में से क्या घटा देंगे, 4562। दोबारा देखिए, जो भी हमारे पास क्वोशेंट होगा उसमें एक जोड़ेंगे, उसका स्क्वायर करके उसमें से संख्या को घटा देंगे, उसी संख्या को इसमें जोड़ना पड़ेगा। 67 और 1 कितने हो गए, 68 का स्क्वायर माइनस 4562। 68 का स्क्वायर के लिए 68 की क्या होता है, देखो 8 8 64, 8 6 48 और 6 54, 6 8 48 और 6 6 36 और 4 40। कितना आ गया, 4 8 4 12, 5 1 6 4, 4624 घटा में 4562। घटाए दोनों को, 4 में से 2 गए 2, यहाँ बचिए 12, 12 में से 6 गए 6, 5 में से 62। इसका मतलब इस संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा, द नंबर 62 विल बी एडिड। कितना ऐड किया जाएगा, 62। देखिए किसमें, इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें जोड़ो 45, कितना जोड़ेगा जाएगा 62, और 62 जोड़ने के बाद क्या संख्या आएगी, 4624। और जैसे ही जोड़ेंगे 62 तो हमारे पास कितने का स्क्वायर बनेगा, ये 68 का, ठीक है। देखो दोबारा देखिएगा, अगर सब्ट्रैक्ट का आता है तो रिमाइंडर को घटाइए, और अगर ऐड का आता है तो क्वोशेंट में एक जोड़ के उसका स्क्वायर करके घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5 डिजिट। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। देखिए जब बात 5 अंकों की संख्या की आती है तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर पूछी है, तो 5 अंकों की ग्रेटेस्ट संख्या हम लिखेंगे। 5 अंकों की ग्रेटेस्ट संख्या हमारे पास क्या होती है, 1 2 3 4 5। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर होती नहीं है। अब ये बताना कौन सी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका लॉन्ग डिवीजन से हम इसको निकाल लेते हैं। 9 है, कितने पे जाएगा, 3 पे, तो 3 तिया 9, फैक्ट पेयर बना लिए थे, 0 3 और 3 6, उतारा 99। 1 पे जाएगा
1 पे जाने के बाद कितना है 61, उतारा 8, बच गए 3। अब अगला पेयर उतारा 1 और 1 2 और 6, कितने पे जाएगा 6 पे। 6 पे क्या कितना आ गया 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, और 6 6 36 और 1 37। 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 8 1 143। अब बड़ी से बड़ी ग्रेटेस्ट नंबर देखनी हो तो इसमें से क्या कर देंगे 9999 में से 143 को घटा देंगे, ठीक है। और जैसे 143 को घटाए तो 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8 9 9। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि परफेक्ट सुकेर होगी। इसी प्रकार मान लीजिए कह देता हूँ कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो परफेक्ट सुकेर हो, तो उसके लिए भी हम छोटी से छोटी संख्या देखनी हो 5 अंकों की, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लेंगे, उसके बाद पेयर बनाएंगे, करते जाएंगे। जो भी क्वोशेंट आएगा उसको जिस प्रकार से मैंने ग्रेटर वाला किया था ना, बिल्कुल सेम वही करना है, घटा करके जोड़ना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच मस्ट बी मल्टीप्लाई। देखो कितने से मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे। देखिए कैसे, एक पार्ट में करवा देता हूं, उसके बाद ऐसे आएंगे, उसको मैं अपने आप करना। जैसे 3 8 8 8, तो हम क्या बनाएंगे फैक्टर, 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 से 2 नीम 18, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से 2 चौके 8, 1 2 8 16, 2 6 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 3 6, 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से 27, 3 से 9 और 3 से 3 और 3 से 1। अब देखिएगा कैसे लिखेंगे इसको, 3 8 8 बराबर 1 2 3 4, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अब देखो पेयर बनाइए, 2 में से पेयर 2 आ गया, कितने का 2 का आ गया 2 आ गया, इनमें से 2 3 आ गया। अब बच गया क्या अपने पास, एक 3 बच गया। इसका मतलब इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और जब बात डिवाइड किया जाए तो जो बचा हुआ है उसी से हम भाग कर देंगे, वो क्या हो जाएगा अपने पास है डिवाइड करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन वैसे मैंने इसी में समझा दिया था, इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के बाद 2 के में से एक कॉमन निकालना है, जो भी संख्या बच जाए उसी संख्या इसको भाग कर लेंगे। फाइंड द लिस्ट नंबर जो इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे 8 9 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। फाइंड द लिस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल, जैसे एलसीएम निकालेंगे वो संख्या अपने पास आ जाएगी, ठीक है। और सुकेर निकालनी है तो एलसीएम निकालिएगा लॉन्ग डिवीजन से करके, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको तो घटाएंगे तो वो छोटी डिवाइड नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे उसका जो क्वोशेंट है जैसे हमने ये किया है उसी प्रकार से 1008 वाला क्या ना ये किया था हमने इसको परफेक्ट सुकेर, ऐसे ही इसको करना है। अगला बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अगला ये दोनों और ये लिस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट वाला हमने पहले करवाया था, ठीक है। 8 का क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं क्यूब और क्यूब रूट की। जिस प्रकार से अब हम बात करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट, जैसे हमने सुकेर और सुकेर रूट पढ़ा था, जैसे हमने क्यूब और क्यूब रूट पढ़ा था उसी प्रकार सुकेर और सुकेर रूट पढ़ा था, वैसे ही क्यूब एंड क्यूब रूट उसी प्रकार से हमें फैक्टर बनाने हैं। सुकेर और सुकेर रूट में जैसे हमने किया था 64, इसका करते 2 2 3 6 2 दूनी 4, 2 से कितना आ गया 16 आ गया, 2 से कितना आ गया 8, 2 से कितना आ गया 4, 2 से 2, 2 से 1। तो 64 को कैसे लिखा 1 2 3 4 5 6। हमने क्या किया सुकेर निकालने के 2 में से कॉमन निकाले, और जब बात क्यूब की आएगी तो हम कितने में से निकालेंगे 3 में से। इसका मतलब कितने का क्यूब है ये 2 आ गया, इसमें से भी 2 2 दूनी 4। अगर हमें कह दिया जाए कि इसको कितने से मल्टीप्लाई कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो जो भी फालतू बच जाता है उसको हमें 3 एक जैसे बनाने पड़ेंगे। अगर 1 है तो 2, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 2 और होता, इसका मतलब क्यूब तो है नहीं। डिवाइड की बात आए तो इसे डिवाइड कर देंगे, और मल्टीप्लाई की बात आए तो 2 संख्याएं और लेनी पड़ेगी ताकि तीनों में से कॉमन आ जाए, ठीक है। उसके बाद में क्यूब निकालने का एक तरीका ही था। क्यूब निकालने का दूसरा तरीका क्या है, उसको हम बोलेंगे कॉलम मेथड। हमने पढ़ा था सुकेर और सुकेर रूट में, उसमें हमने आइडेंटिटी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और 2ab वाली ली थी। अब इसमें हमारे पास एक आइडेंटिटी और आएगी, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब प्लस
बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, कॉलम अलग अलग कॉलम बनाए जाएंगे। एक कितने, 1 2 3 4 कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे a का क्यूब, फिर लिखेंगे b a का क्यूब, फिर लिखेंगे ये वाली संख्या 3a स्क्वायर b, फिर ये वाली 3ab स्क्वायर, और फिर लिखेंगे ये। उसी प्रकार से जोड़ेंगे जैसे उसमें जोड़ा था। मान लीजिए मैंने करना है 64 का क्यूब, ठीक है। 64 का क्यूब करना तो a को कितना मान लिया 6 और b को कितना मान लिया 4। उसके बाद हम इसको करेंगे। देखो a अपने पास 4 है, इसका मतलब 4 का क्यूब, फिर 3 a कितना है 4 का स्क्वायर, और b कितना है देखिएगा a 6 भाई, a 6 और b कितना है 4, तो यहाँ हो गया 3, a 6 है और b 4 का स्क्वायर, और यहाँ 4 का स्क्वायर। 6 का क्यूब कितना होता है 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 से 36 के 216, और यहाँ 6 और 6 की गुणा 6 जो 36, 36 और 4 थी 12, 12 और 36 की गुणा कितनी हो जाती है देखिएगा 12 6 के 72, और 12 3 24 और 7 31, कितना आ गया 312। उसके बाद इसको 4 चौके 16, 16 3 48, 48 को मल्टीप्लाई 6 से कीजिएगा, 6 से कर 6 8 48, 6 चौके 24 और 4 28, कितना आ गया 288। उसके बाद 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। उसी प्रकार से अब देखो पहले वाले में से 6 लिख दिया, जो भी बच जाए उसको अगले में जोड़ेंगे 289, कितना आ गया 9 आ गया। जो भी बचेगा उसको अगले में जोड़ेंगे, कितना आ गया 8 और 2 0, 2 और 1 3 और 1 4 3, क्या आ गया 0। जो भी बचेगा उसको अगले में जोड़ देंगे, 6 और 4 10, 3 और 1 4 1 5 2, कितना है 250। ये क्या हो जाएगा इसका परफेक्ट क्यूब। इसी प्रकार से हमें इसका क्यूब निकालना। एक एग्जांपल और देता हूं मैं, चलो एक्सरसाइज में हम उसको करेंगे। ध्यान रखना, ओड का जब भी क्यूब करेंगे तो हमेशा ओड का क्यूब ओड ही रहेगा, ठीक है। और जब स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो हमेशा स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अब बाकी हम नेगेटिव का, अगर नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो नेगेटिव, और पॉजिटिव का क्यूब करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। अब देखिएगा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, पहला मल्टीपल चॉइस आपको खुद करने, मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा करवा रहा हूँ। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर के कौन कौन, इवन नंबर वाले इवन के हैं, जैसे 64 है, 512 है, ये है, और बस ये 3 ही है। अगला ओड का पूछे तो ओड नंबर वाले ये संख्या ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेगेटिव नंबर वाले कौन से नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव होते हैं। फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। 5 का क्यूब क्या होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125। 7 का करेंगे 343, लेकिन माइनस है तो माइनस लगेगा। इसी प्रकार से 3 बार इनको मल्टीप्लाई करें, जैसे ये है 1/15, तो 1/15 का जो क्यूब है वो क्या हो जाएगा 1/15, 1/15 और 1/15। 1 की गुणा 1 और नीचे वाले की गुणा कर लेंगे, ठीक है। 15 625 कुछ ऐसा आएगा। इसी प्रकार से कौन सा परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, परफेक्ट क्यूब देखना हो, देखो कैसे करेंगे। जैसे 1027 है, 1027 परफेक्ट क्यूब के लिए आपको फैक्टर बनाना पड़ेगा 3 से। 3 3 जा 9, 1 3 7 और 2 और 1 10, मतलब 3 से नहीं जाएगा। इसको चेक करना पड़ेगा कितने पे जाएगा ये, ठीक है। देखिए हम करते हैं पार्ट नंबर 3 का, 3375 कितने पे जाएगा 5 7 12 3 15 और 3 18, 3 पे, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 2 3 5 15, फिर ये 5 2 7 और 2 9 3 पे जाएगा, तो ये हो गया 3 3 9 2 3 7 21 3 5 15, फिर 3 पे जाएगा 3 3 जा 9 3 15, फिर कितने जाएगा 5 पे, 5 6 के 30 2 5 5 25, 5 से कितना 13 और 13 से 1। इसका मतलब ये आ गया 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 13। देखो 3 में से इस 3 में से क्या कॉमन आएगा 3, अगले 5 में से कुछ कॉमन है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको करने हैं, आपको खुद करना है। देखिए बेटे यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, 3 से करेंगे 3 3 9 2 3 7 21 375 और 375 को करेंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 5 15, 5 से आएगा 25 और 5 से 5। इसका मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इस 3 में से 3 कॉमन, इसमें से 5 5 3 15, इसका मतलब कितने का क्यूब है ये 15 का, ठीक है। अगला
ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। अगला देखिए, अगली एक्सरसाइज में भी बिल्कुल सेम यही है, आपको क्यूब रूट निकालने हैं। क्यूब रूट है बिल्कुल सेम है, फैक्टराइज कीजिएगा, 3 में से कॉमन निकाल लो और जो आता है वही क्या है, क्यूब है। और जब डेसिमल है तो डेसिमल हटा करके अलग अलग कर लेंगे। जैसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ, ये 1728 का कैसे आए। सबसे पहले 2 से 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, 108, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 1 कम 3। अब इसको 1728 को कैसे लिखेंगे? 1728 को लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 3 3 3। कॉमन निकालिए 3 में से, इन तीनों में से 2 कॉमन आ गया, इन तीनों में से 2 कॉमन आ गया और इन तीनों में से 3 आ गया। तो ये 2 दूनी 4 3 12 का क्यूब। ऐसे ही इसको निकालना एक्सरसाइज को। अगला क्यूब रूट है, बिल्कुल ही आसान। देखो यहाँ अगर 3 लिखा है तो क्यूब रूट है, और अगर 2 लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो तो स्क्वायर रूट होता है। क्यूब का मतलब होता है, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3 और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, अब मैं सिखा देता हूँ पॉइंट वाला। 1728 ले लो। चलो 1728 है, हमें पता है पॉइंट यहाँ है, इसका मतलब पॉइंट हटाएंगे तो 1728 बटे में 1000 हो गया। 1728 कितनी आई, 12 का क्यूब है, और 1000 कितने का होता है, 10 का क्यूब। इसका मतलब क्या आ गया, 12 बटे 10 का क्यूब, 1.2 का क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इनको करना सभी को। एक्सरसाइज आपकी खत्म, चैप्टर आपका खत्म, आपको इनको करना है। ठीक है, थैंक्स।